हिरण्यकश्यप उत्सुक होकर जानना चाहता है कि रसोइये के मन में क्या चल रहा है। रसोइया बोलता है, महाराज, क्यों न प्रहलाद के लिए उसके मनपसंद पकवान बनाए जाएं, खीर, पूड़ी आदि, और जो भी उसे पसंद है। ये सुनते ही क्रुद्ध होकर हिरण्यकश्यप रसोइये को डांटता है। ये क्या बेकार की बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें हमारा भय नहीं, हमारे शत्रु को पकवान खिलाना चाहते हो? रसोइया डरते हुए कहता है, नहीं प्रभु, मैंने अपनी बात सही तरीके से नहीं कही। मेरा मतलब है कि एक ऐसा विष जिससे बचना बिल्कुल भी संभव नहीं, उस जहरीले विष को उस स्वादिष्ट पकवान में मिलाकर प्रहलाद को खिला दिया जाए तो वो उसके शरीर में पहुंचकर जल्द ही अपना प्रभाव दिखाने लगेगा और फिर निश्चित ही आपकी चिंता का कारण वो प्रहलाद मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। हिरण्यकश्यप हंसता है और रसोइये से कहता है, बहुत सही, अति उत्तम। यदि ये युक्ति अपना परिणाम दिखा देती है तो तुम्हें मनचाहा पुरस्कार मिलेगा और तुम्हें धन धान्य से भर दिया जाएगा। जाओ, जाकर उसके मनपसंद के पकवान बनाने की तैयारी करो। हम स्वयं उस भोजन में अपने हाथों से वो विष मिलाएंगे। रसोइया हिरण्यकश्यप के कक्ष से चला जाता है और स्वादिष्ट पकवान बनाने की तैयारी करता है। राजमहल में इस पकवान की सुगंध फैलने लगती है और ये सुगंध जहां कयाधु उदास बैठी है उस कक्ष तक पहुंचती है। कयाधु अपनी एक दासी से कहती है, राजमहल में इतने पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं? एक तरफ मेरा पुत्र प्रताड़ित किया जा रहा है और उसे कारागृह में डाल दिया जाता है, दूसरी ओर इस महल में पकवान किसके आदेश पर बन रहे हैं? तुम जाकर पता लगाओ और मुझे सूचना दो। इधर रसोई में पकवान बन चुका है। हिरण्यकश्यप को सूचना दी जाती है। जो थाली प्रहलाद के लिए तैयार की जाती है उसे हिरण्यकश्यप के सामने रखा जाता है और फिर रसोइया हिरण्यकश्यप को वो जहरीला विष निकाल कर देता है। हिरण्यकश्यप अपने हाथों से प्रहलाद के भोजन में वो विष मिला रहा है। ये दृश्य कयाधु की दासी देख लेती है। वो हिरण्यकश्यप की बातें सुन रही है। हिरण्यकश्यप रसोइये से कहता है, जाओ, प्रहलाद को कारागृह में ये भोजन खिलाओ और उसे ये कहकर खिलाना कि उसकी माता ने उसके लिए ये भोजन भेजा है, नहीं तो वो अपनी चतुर बुद्धि का इस्तेमाल कर भोजन करने से मना भी कर सकता है। रसोइया जो आज्ञा महाराज कहकर कारागृह की तरफ बढ़ने लगता है। कयाधु की दासी घबरा जाती है और वो तेजी से कयाधु के शयन कक्ष की ओर जाती है और सारी बातें कयाधु को विस्तार से बताती है। कयाधु सब जानकर कारागृह की ओर दौड़ती है। रसोइया प्रहलाद के पास स्वादिष्ट भोजन लेकर पहुंच गया है। रसोइया प्रहलाद से कहता है, युवराज, आपकी पसंद का भोजन बनाने का आदेश आपकी माता ने मुझे दिया। वो आपको इस तरह कारागृह में बंद जानकर बहुत दुखी है। वो चाहती है कि मैं आपकी पसंद का भोजन करवा दूं। प्रहलाद रसोइये की बातें सुनकर और स्वादिष्ट पकवान देखकर निश्चल बालक की तरह प्रसन्न हो जाता है। पहले वो रसोइये को धन्यवाद देता है, फिर भोजन को ग्रहण करने से पूर्व अपने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करता है। कयाधु पूरी जान से कारागार की तरफ भाग रही है ताकि प्रहलाद को जहर खाने से रोक सके। इधर महल में हिरण्यकश्यप इस बात से अनभिज्ञ बार बार अपने कक्ष के द्वार की तरफ देख रहा है। उसे प्रतीक्षा है कि रसोइया जल्द ही आएगा और हिरण्यकश्यप को प्रहलाद पर विष के असर होने की सूचना देगा। कारागृह में प्रहलाद श्री विष्णु की वंदना कर आंखें खोलते हैं। रसोइया इस बात का इंतजार कर रहा है कि प्रहलाद जल्दी से भोजन करे और उसे हिरण्यकश्यप से बहुत से पुरस्कार मिले। प्रहलाद भोजन का निवाला मुंह में डालने ही वाला है। रसोइया उत्सुकता से उन्हें देख रहा है, लेकिन अचानक प्रहलाद निवाला मुंह में डालने से पहले रुक जाता है।
रसोइया आश्चर्य से कहता है, क्या हुआ महाराज, आप रुक क्यों गए? भोजन ग्रहण कीजिए। प्रहलाद कहता है, मैं आपसे ये पूछना तो भूल ही गया कि मेरी माता ने मेरे लिए तो प्रेम पूर्वक पकवान बनवाए और भेज भी दिया। क्या मेरी माता ने भोजन कर लिया है? वो मुझे लेकर बहुत चिंतित होंगी। रसोइया कहता है, हाँ हाँ युवराज, उन्होंने पहले खुद ही भोजन का स्वाद लिया ताकि कोई कमी ना हो, फिर उसके बाद ही आपके लिए भोजन भिजवाया है। और युवराज, आपके लिए चिंतित तो वो हैं ही, लेकिन जब आप इस भोजन को प्रेम पूर्वक ग्रहण करेंगे तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होगी। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपको भोजन खिलाकर उन्हें जल्द सूचित करूं ताकि वो निश्चिंत होकर विश्राम कर सकें। ये सुनकर प्रहलाद कहता है, सत्य कहते हैं आप। सूचना पाने के लिए वो आपकी राह देख रही होंगी। और प्रहलाद खुशी से भोजन करने लगता है। रसोइया उसे देख रहा है और प्रतीक्षा में है कि विष अपना परिणाम दिखाए, लेकिन प्रहलाद बस भोजन कर रहा है। कयाधु कारागृह में पहुंच जाती है। रसोइया प्रहलाद से पूछता है, आपको भोजन कैसा लग रहा है युवराज? प्रहलाद हंसकर कहते हैं, अभी तो हमने शुरू ही किया है, अच्छे से स्वाद तो लेने दीजिए। और वो जल्दी जल्दी सारा भोजन खत्म कर रहा है। उसकी ये बात सुनकर श्री विष्णु मुस्कुराते हैं। कयाधु देखती है कि प्रहलाद ने तो लगभग भोजन खत्म कर ही लिया है। वो दौड़कर प्रहलाद को गले लगाती है और रोने लगती है। रसोइया डर कर वहां से भाग जाता है। कयाधु को रोता देख प्रहलाद कहता है, आप रो क्यों रही हैं माता? देखिए, आपके भेजे गए भोजन को मैंने ग्रहण कर लिया। भोजन अति उत्तम था, लेकिन मिष्ठान में मुझे नमक का स्वाद आ रहा था। लेकिन रसोइये महाराज ने इतने प्रेम से आपकी आज्ञा पर मुझे भोजन कराने आए, तो ये बतलाकर मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था। कयाधु प्रेम पूर्वक अभी भी प्रहलाद को स्नेह से गले लगाए बैठी है। ये सब देखते हुए मां लक्ष्मी विस्मित हैं कि ये क्या हुआ। उन्हें समझ आ गया कि ये मेरे नाथ का चमत्कार है। मां लक्ष्मी श्री विष्णु को धन्यवाद कहती हैं। श्री विष्णु उनसे कहते हैं, नहीं देवी, मैंने अभी तो ऐसा कुछ नहीं किया जो आप मुझे धन्यवाद कहें। मां लक्ष्मी कहती है, सब जानते हुए भी आप एक बालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं नाथ। आपने प्रहलाद की उस विष से रक्षा की है प्रभु, उसका प्रभाव प्रहलाद को नहीं हुआ। उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। श्री विष्णु हंसकर कहते हैं, कौन सा विष देवी? प्रहलाद ने किसी विष को ग्रहण नहीं किया। मां लक्ष्मी उन्हें विस्मित होकर देखती हैं। वो सोच रही हैं, इतना कुछ हुआ, प्रभु ने सुना और देखा, फिर भी ऐसे अनभिज्ञ क्यों बन रहे हैं? श्री विष्णु कहते हैं, देवी, मैं सच कह रहा हूं, भोजन में विष था ही नहीं और मैंने कोई चमत्कार भी नहीं किया। श्री लक्ष्मी उनसे कहती हैं, ऐसा कैसे संभव हुआ? आपने भी स्वयं देखा है कि कैसे रसोइये के दिए गए विष को हिरण्यकश्यप ने भोजन में मिला दिया था, और आप इतनी घटना के बाद ऐसा कह रहे हैं जैसे आपको कुछ ज्ञात ही नहीं। श्री विष्णु कहते हैं, अरे देवी, मैं तो बस ये कह रहा हूं कि भोजन में विष नहीं था और यही सत्य है। मां लक्ष्मी कहती हैं, तो क्या भोजन बदल गया? विष्णु जी हंसते हैं और बताते हैं, देवी, भोजन तो वही था, लेकिन जो उसमें मिलाया गया वो विष नहीं, नमक था। आपने सुना ना, प्रहलाद अपनी माता से कहता है, मिठाई में नमक का थोड़ा स्वाद था। लक्ष्मी जी उस वार्तालाप को याद करते हुए कहती हैं, हाँ प्रभु, लेकिन ये हुआ कैसे? विष की जगह नमक कैसे हुआ? ये तो आपने ही किया होगा ताकि प्रहलाद भोजन भी कर ले और उसे कुछ हो भी ना। श्री विष्णु कहते हैं, नहीं देवी, मैंने आपसे बताया तो कि मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। मां लक्ष्मी जानना चाहती है
कि फिर ये सब हुआ कैसे। अब श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी को और असमंजस में नहीं देख सकते। वो उन्हें विस्तार से बताते हैं, हे देवी, रसोइये और हिरण्यकश्यप की इस योजना के बारे में रसोई में रसोइये की मदद करने वाली एक सहायक माता को ज्ञात हो गया था। वो भी एक माता है। एक बालक की हत्या के षड्यंत्र का हिस्सा बनना उन्हें पाप लगा। उन्होंने उचित समय देखकर रसोइये की उस विष पुड़िया को नमक की पुड़िया में बदल दिया और इस तरह उन्होंने प्रहलाद की रक्षा की। हे देवी, मैं और आप या कोई भी आराध्य हर समय किसी चमत्कार को रूप दे, ऐसा संभव नहीं है। ये सृष्टि और उसके जन लोभ, माया, मोह से पूर्ण है। लेकिन इन बातों के अतिरिक्त प्रेम, सहानुभूति, कर्तव्य, साहस, सही गलत का ज्ञान होना भी प्राणी के लिए आवश्यक है। उन्हें बुद्धि दी ही इसीलिए गई है कि वो उसका सदुपयोग करें। जो जन दूसरे जन के प्रति संवेदना और सहानुभूति रखते हैं, किसी अन्य की रक्षा करते हैं, सद्मार्ग पर चलते हैं, वो मुझे प्रिय हैं। उनके साथ सदैव मेरा आशीर्वाद रहेगा। उनमें से किसी के पास हो सकता है धन धान्य की कमी हो, लेकिन मैं हमेशा आशावादी, कर्मठ और जैसी स्थिति है उसमें भी प्रेम पूर्वक संतुष्ट रहने का आशीर्वाद दूंगा। उन पर कृपा रहेगी कि वो प्रगति और सद्मार्ग की ओर बढ़ते रहें। माँ लक्ष्मी श्री विष्णु के मुख से ये संदेश सुनकर बहुत प्रसन्न होती हैं। हिरण्यकश्यप को जब रसोइये के विफल होने की बात पता चली तो वो गुस्से में रसोइये को मृत्युदंड सजा सुनाता है, परंतु वो जानता है कि प्रहलाद को मारना उसके लिए भी कितना असंभव कार्य है। हिरण्यकश्यप बेचैन है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करे। चारों ओर से उदासीनता ने घेर लिया है। तभी एक पहरेदार आकर सूचना देता है, असुर विप्रचित्ति आपसे मिलने आए हैं। वो आपसे मिलने का अनुरोध कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप पहरेदार को कहता है, उन्हें आज्ञा की क्या जरूरत है? क्या तुम नहीं जानते वो मेरे बहनोई हैं? जल्दी उन्हें आदर के साथ महल में प्रवेश कराओ। असुर विप्रचित्ति को देखकर एक पारिवारिक मिलन की प्रसन्नता हिरण्यकश्यप के चेहरे पर आ जाती है। वो उन्हें आलिंगन करता है। हिरण्यकश्यप कहता है, आपने हमारे राजमहल पधार कर हमें प्रसन्न कर दिया। बहुत अच्छा हुआ आप यहां आए। विप्रचित्ति कहता है, हे भगवान, हम आपसे मिलने को आतुर हो रहे थे तो आ गए। हिरण्यकश्यप उसके मुख से भगवान शब्द सुनकर बहुत प्रसन्न होता है। वो कहता है, आप मानते हैं असुर विप्रचित्ति कि हम भगवान हैं? विप्रचित्ति कहता है, इसमें संदेह वाली कोई बात हो ही नहीं सकती। जिसने तीनों लोकों को जीत लिया है, जिसने देवगण और इंद्र को परास्त कर दिया है, जिसे अमृतत्व मिल गया है और जिसके नाम मात्र के भय से आकाश और धरती भी कांपती है, वो भगवान नहीं तो क्या होगा? हिरण्यकश्यप बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है। वो विप्रचित्ति से कहता है, आपने तो मुझे ये सम्मान देकर गदगद कर दिया। आपका सम्मान सर आंखों पर है। विप्रचित्ति मुस्कुराता है और फिर से हिरण्यकश्यप को गले लगाता है। वो पूछता है, लेकिन भगवान, जब मैं यहां आया तब आप किसी विचार विमर्श में चिंतित दिखाई पड़ रहे थे। हिरण्यकश्यप कहता है, चिंतित तो नहीं है असुर विप्रचित्ति, लेकिन एक अजीब सा भय है। तो वो मैं आपको कैसे समझाऊं? विप्रचित्ति कहता है, महाराज, आप तो अब सर्वशक्तिमान हैं। आपको किसी प्रकार का भय छू भी नहीं सकता। मैं जानता हूं जिसे आप भय कह रहे हैं वो आपके लिए केवल एक परेशानी है। उस परेशानी से मैं भली भांति परिचित हूं, इसलिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं ताकि आपकी इस परेशानी का अंत कर सकूं। हिरण्यकश्यप उसे अचंभित होकर देखता है। विप्रचित्ति कहता है,
आप आश्चर्यचकित ना हो महाराज, हमें आपकी चिंता है। हमें ये सूचना कुछ दिन पहले ही प्राप्त हुई है और तभी एक कठोर और सुनियोजित योजना के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। हिरण्यकश्यप कहता है, किस बात की योजना? क्या सूचना मिली है आपको? आप हमसे पहेलियां क्यों बना रहे हैं असुर विप्रचित्ति? विप्रचित्ति कहता है, क्षमा करें महाराज, मैं प्रहलाद की बात कर रहा हूं।